बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे इसराइल। यहूदियों की कामयाबी के पीछे क्या राज छुपे हैं, कैसे उन्होंने अपनी हर प्रोडक्ट बहुत फेमस की है। और यहूदियों की कोई भी ब्रांड हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, बच्चे बच्चे की ज़बान पर आज उन्हीं की चीज़ों के नाम होते हैं। यहूदियों की कामयाबी के राज क्या हैं, कैसे उन्होंने हर शहर को अपने कब्जे में ले रखा है और ये पूरी दुनिया को सूदी निज़ाम पर लगाने वालों ने अपने ऊपर सूद हराम रखा है। यहूदियों के लिए हफ्ते का ही दिन क्यों मुकद्दस है और ये हफ्ते को क्या करते हैं। आज ये यहूदी मस्जिद अक्सा तक पहुंच चुके हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से क्यों रोक रहे हैं, ये सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। चले अब चलते हैं नाजायज मुल्क इसराइल के सफर पर। इसराइल की कुल आबादी 95 लाख के करीब है। इसराइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इसका कुल रकबा 21,933 मुरब्बा किलोमीटर है। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी 1,57,00,000 के करीब हैं, जिनमें 72 लाख के करीब इसराइल में रहते हैं। ये तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक इसके खिलाफ नहीं बोलते। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम ममालिक भी इसको तस्लीम कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हम मुसलमान होने के नाते इस मुल्क को कभी भी तस्लीम नहीं करते, बल्कि ये फ़लस्तीन के ऊपर नाजायज काबिज रियासत है। फ़लस्तीन में मौजूद इस काबिज रियासत ने एक तरफ लुबनान, शाम, जॉर्डन, मिस्र वगैरह शामिल हैं। यहूदियों को जिन ममालिक से ख़तरा था, उनकी हालत इस हद तक ख़राब कर दी है कि अब वो इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनमें इराक, शाम और यमन वगैरह शामिल हैं। इसराइल में बोली जाने वाली ज़बान अब्रानी है। इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग अरबी भी बोलते हैं। इसराइल की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ एक बात ये बताऊं कि कुछ लोग फ़लस्तीन की हालत देखकर इसराइल को गाली देने से भी गुरेज नहीं करते कि इसराइल हमारे प्यारे नबी पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता है और उनकी कौम को बनी इसराइल कहते हैं। इसराइल का दारुल हुकूमत तरावील सिटी है, लेकिन यहूदी बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने का दावा करते हैं और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए बैतुल मुक़द्दस के करीब मुस्लिम क्वार्टर में तेज़ी से घर खरीदना शुरू कर दिए हैं, ताकि मुस्लिम आबादी कम होती जाए और यहूदी यहाँ आबाद हो जाएं। ये बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं जैसे इंडिया ने कश्मीर में किया है। मुसलमानों से ज़बरदस्ती जगह खरीदकर हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है। इसराइल अपने इर्द गिर्द के ममालिक को तबाह कर चुका है, यहाँ तक कि फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। दोस्तों, आज यहूदी मुआशी तौर पर बहुत मजबूत हो गए हैं। दुनिया की हर दूसरी कंपनियों में यहूदियों की इन्वेस्टमेंट है। तल अवीव सिटी इसराइल का सबसे अहम और माशी और इक्तिसादी मरकज़ है और इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। ये शहर साहिल समंदर के करीब वाक़ है। कुछ रिवायत से पता चलता है कि यह वही जगह है जहां हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहे। जब अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी कबूल की तो बाहर आए। तल अवीव सिटी का पुराना नाम जाफा था। दोस्तों, पूरी दुनिया को सूद पर लगाने वाले भी यहूदी हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि खुद पर सूद को हराम रखा है। दोस्तों, आज बहुत से लोग इस्राएली प्रोडक्ट्स का बायकाट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसराइल का हकीकी मायनों में मुकाबला करना चाहते हैं तो सबसे pहले सूद के निज़ाम को ख़त्म करना होगा। असल बायकाट तो सूद का होना चाहिए। मुस्लिम कंट्रीज से लेकर हर कोई सूद का बायकाट करे तो उनका सबसे ज़्यादा नुकसान और उन्हें तकलीफ़ पहुँचेगी। सूद अल्लाह ताला और इसके रसूल से जंग है। इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इसराइली न्यू शिकल है, जो कि पाकिस्तानी 76 रुपयों के बराबर है और इंडियन 23 रुपयों के बराबर है। तरावील बहुत ज़्यादा महंगा शहर है। होटल से लेकर हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस शहर की डेवलपर भी यूरोप ने की थी, ताकि यहूदियों को यूरोप से निकाल कर यहाँ बसाया जाए। जब यहूदी यहाँ आए थे तो उनको कहा गया था कि वो इस शहर की हद तक महदूद रहेंगे, हर सहूलत उन्हें इसी शहर में दी जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे फ़लस्तीन में फैल गए। इस सिटी में लोग साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तरावील में बीचेस भी मौजूद हैं
और फहाशी भी आम है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस बीच का नज़ारा लेने के लिए आते हैं। बीच का ज़्यादातर हिस्सा जाफा सिटी के करीब लगता है, जिसके किनारे पर मस्जिद भी मौजूद है। रात के वक्त टूरिस्ट का रश और भी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि रात के वक्त भी बेचीज पर लोगों का रश रहता है। यहूदियों से ज़्यादा पूरे शहर में टूरिस्ट ही नज़र आते हैं। दोस्तों, हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए मुक़द्दस तरीन दिन है। इसे शब्बात कहा जाता है, जिसमें ना तो वो टीवी देखते हैं, ना खाना बनाते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। ये जुम्मे की रात से शुरू होता है और हफ्ते की रात को ख़त्म होता है। इस दिन आपको सब दुकानें भी बंद नज़र आएंगी। चलें अब चलते हैं यरूशलेम, जो तीनों मज़ाहब के लिए सबसे ज़्यादा अहम जगह है। यरूशलेम सिटी के वस्त में बैतुल मुक़द्दस वाक़ है। इस शहर को फ़लस्तीनी अपना दारुल हुकूमत समझते हैं और इसी तरह इसराइली इसे अपना कैपिटल मानते हैं। इसी वजह से यहूदियों ने यहाँ ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी हैं। बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल सामने माउंट ओलिव है। यहाँ यहूदियों का कब्रिस्तान मौजूद है और अमीर यहूदी यहाँ दफन होने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्रिश्चियन के लिए भी ये बहुत अहम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने से पहले एक रात यहाँ कमरे में रखा गया था। आज भी इस जगह पाँव के निशान बनाए गए हैं, जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया था। यहाँ से मस्जिद अक्सा का नज़ारा और अजान सुनने से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, यहूदी कभी अपने बच्चों को नौकरी की इजाज़त नहीं देते। यहूदियों के लिए 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी होता है। यहाँ तक कि ये किसी कंट्री में भी पढ़ने के लिए गए हों तो भी 18 साल बाद 2 साल के लिए मिलिट्री में ट्रेनिंग करते हैं। पूरी दुनिया को फहाशी पर लगाने के बाद यहूदी औरतें अलग और मर्द अलग इबादत के लिए जाते हैं। जब यहूदियों की शादी होती है तो औरत अपने बाल मुंडवा लेती है ताकि नए बाल सिर्फ उसका मियाँ देखे। ज़्यादा बच्चे पैदा करने को तरजीह दी जाती है। जब यहूदी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो मैथ के सवाल और साइंस पढ़ती हैं ताकि बच्चे ज़हीन पैदा हों। जदीद टेक्नोलॉजी में भी इसराइल तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा इसका डिफेंस सिस्टम भी बहुत फेमस है, जिसे आयरन डोम सिस्टम कहा जाता है। यहूदी आज भी हैकले सुलेमानी की बची हुई दीवार पर सर मार मार कर रोते हैं और हैकले सुलेमानी को याद करते हैं। दोस्तों, इसराइल फ़लस्तीन पर बहुत जुल्म कर रहा है। उन मासूम बच्चों, औरतों, मर्दों, बूढ़ों पर किसी पर भी रहम नहीं खा रहा। जुल्म और बर्बरियत पर उतरा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, जैसे अबाबील से काबा की हिफाजत फरमाई। या अल्लाह पाक गैब से मदद फरमा, क्योंकि 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के बस की बात तो नहीं है। सिर्फ तू ही हर चीज़ पर कादिर है। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।